क्लास, दूसरा ऑब्जेक्ट, राइट। तो बेसिकली देखो हमने शुरू में ही बोला था कि डिफिनेशन की अगर बात करोगे ना तो सिंपल एक लाइन का डिफिनेशन है, क्लास इज अ डिज़ाइन। ठीक है, आप बोल सकते हैं कि क्लास इज़ अ डिज़ाइन, बस इतना ही है। लेकिन अभी जो कुछ पिछले क्लासेस कर चुके हैं उनसे पूछो कि कितनी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की अगर डिफिनेशन की बात करें तो सिंपल क्लास, इसकी भी डिफिनेशन बस एक ही लाइन की है, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो क्लास ये तो आपका डिफिनेशन है, राइट। लेकिन क्लास सिर्फ इस डिफिनेशन को याद कर लेने से प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर हम बात करें ना 0.001% भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको याद कर लेते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर वो 6th क्लास का स्टूडेंट है, उसको कहीं लिखना है, याद कर लो। लेकिन अगर आपको वाकई में आप ये सोच रहे हो कि हम डिफिनेशन याद कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी और हम कोड करने जा रहे हैं कंप्यूटर में, हम अपना सारा काम किससे कराने वाले हैं, कंप्यूटर से। तो भाई कंप्यूटर को तो वो ऑब्जेक्ट का मतलब वो क्या समझता है तो हमें जानना पड़ेगा ना। हमें तो पता है कि ऑब्जेक्ट है, ये जितना कुछ यहाँ रखा हुआ है सब कुछ क्या है, हम लोग भी ऑब्जेक्ट है, टेबल चेयर फैन घड़ी मोबाइल जितना सब ऑब्जेक्ट है। लेकिन सर क्या इस प्रोग्रामिंग में हम करने जाएंगे तो हम घड़ी लेके घुस जाएंगे क्या कंप्यूटर में? ठीक है ना। तो सब मिला के जो भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं तो उसको हमें समझना है। जब तक हमें वो समझ नहीं आएगा तब तक कोड करना बेकार है, कर ही नहीं पाएंगे। या तो याद कर लो, जितना हम कोड लिखते जाएं आप भी लिखते चले जाओ। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है क्या, थिंकिंग। हमने शुरू से ही बोला है, ठीक है। आप लोग को भी एक समय था हमने बताया था कि आपको सिर्फ क्या करना है, ओनली थिंकिंग चाहिए। हम कह रहे हैं वाकई में जो क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है ना, अगर आप इसको अच्छे से घोल के पी जाते हो तो आपकी समझ लो प्रोग्रामिंग आसान होने वाली है। हम कह रहे 1-2 दिन नहीं, तुम 15 दिन में सीख जाओ, तभी भी बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है? अभी यहाँ पे कोड लिखो, ठीक है। जैसे मान लो लास्ट सेशन में हमने कुछ प्रोग्राम लिखा था, मैं एक यहाँ पे क्लास बनाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एक प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं आप लोगों से पूछता हूँ देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एक क्लास हमने लिखा अकाउंट, ठीक है। और अकाउंट में क्लास हमने यहाँ पे ले लिया डबल बैलेंस। हमने क्या ले लिया यहाँ पे, डबल बैलेंस, ठीक है। कोड नहीं समझना है, ठीक है। BAL बैलेंस हमारा है, एक प्रॉपर्टी है। इतना तो पता है ना कि क्लासेस में 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रॉपर्टी दूसरा फंक्शनैलिटी, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा क्या, हमने लिखा बैलेंस और क्लास हमने यहाँ पे कर दिया क्या, फंक्शनैलिटी नहीं, फंक्शन नहीं लेते, यहाँ पे भी एक हम वेरिएबल ले रहे हैं अकाउंट नंबर, ठीक है। लॉन्ग अकाउंट नंबर, लास्ट सेशन में भी हमने इसको लिखा था, याद है, ठीक है। अकाउंट नंबर, एक क्लास बन गई, एक डिज़ाइन बना रहे हैं, ओके। अब क्लास मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ क्या, अकाउंट 1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट। तो क्लास इसका मतलब क्या था, ऑब्जेक्ट बनना, राइट। एक ऑब्जेक्ट बन गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट बनने का क्या मतलब है, ये भी तो पता चलना चाहिए। सर हमने लाइन लिख दिया, खुश हो गए, तमाशा करने लगे, पता लगा उसके बाद का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना, तभी भी दिक्कत है। तो सच मायने में क्लास, जैसे ये आपको पता चला कि चलो सर ठीक है हमने क्लास बनाना था, हमने क्लास बना दी, इस क्लास से क्या बनेगा, सर ये भी पता था कि इस क्लास से क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, तो आपने ऑब्जेक्ट भी बना दिया, ये भी चलेगा। लेकिन सर इसको लिखने का मतलब क्या है, मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को बनाने के चक्कर में आपने पहले क्लास बनाई, तो सर ये तो आपने बना दिया, ठीक है, लेकिन आखिर में ये क्यों किया, इसका करने का क्या मतलब है, नहीं। तो क्लास हमने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि हम एक मेमोरी क्रिएट कर रहे हैं, नहीं, हम क्या बना रहे हैं, एक मेमोरी। कहाँ पे, घर पे, हाँ, कहाँ पे मेमोरी कहाँ बन रही है, अरे भाई ये जो मेमोरी बन रही है, अच्छा ये बताइए, अच्छा सोचो अकाउंट A1 इज इक्वल टू न्यू अकाउंट लिखा तो हमारे सिस्टम में थोड़ी ना कुछ, हमारे दिमाग में थोड़ी ना कुछ हुआ। ये सारा कोड करके हम कंपाइल रन कहाँ करते हैं, सिस्टम में। तो इंस्ट्रक्शन तो हम सिस्टम को दे रहे हैं ना,
तो सिस्टम के अंदर वो मेमोरी बनेगी। सॉफ्टवेयर रन कहाँ होगा? सिस्टम में। तो जब प्रोग्राम लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा उससे। तो जो कुछ भी होगा कहाँ पे होगा? इस सिस्टम के अंदर। अब बात समझ में आई? अब मैं एक चीज़ आपसे बताऊं, और सबसे पहले पढ़ाने से पहले ज़रूरी नहीं है पढ़ना, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी। कैसे पढ़ना है सबसे बड़ी चीज़ है। कैसे पढ़ना है ये बहुत बड़ी चीज़ है। कैसे? हम क्या कह रहे हैं, हम थोड़ी ना कोई लेक्चर दे रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं कह रहा हूँ मैं प्रोग्रामिंग सीखने जा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग सीखने जा रहा हूँ, तो क्या मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ या कम पढ़ूँ और उसको ध्यान से सोचूं और समझूं? ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखने क्या कह रहा है। पता नहीं हमने क्या बोला, हमें तो मालूम नहीं। अब इसका देखो क्या कह रहा है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ऑप्शन 1 ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लो। इसका मतलब है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर रहे हो, लूप्स, एरे, क्लासेस, ये सब। ठीक है। समझ कम है तो ये सब टॉपिक सिर्फ याद रहेंगे, यूज़ कर नहीं पा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसमें लिखने में कोड क्या होगी, दिक्कत होती है। कम पढ़ो लेकिन समझ के पढ़ो। ये क्या कह रहा है, इस अप्रोच में तुम कम टॉपिक्स पढ़ते हो पर एक को डीपली फील करते हो, क्यों है, कैसे काम करता है और रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ है। बात समझ में आ रही है? तो मेरे भाई मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। जावा में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस कुछ ही गिने चुने वर्ड्स हैं, लाइक सी में 32, पाइथन में 36 प्लस एंड जावा में 53 प्लस, राइट। तो बस कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं, बस इनको ही अच्छे से समझ लेना है तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, ये बात बताती है कि तुम प्रोग्रामिंग ग्रामर के लेवल पे सोच रहे हो, जो एक रियल प्रोग्रामर माइंडसेट होता है। अच्छा, मैं क्यों करता हूँ पता है, इसका पढ़ाने से जावा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर से याद दिला रहे हैं, इसका एक ही मतलब है कि जब तक आपको किसी भी काम को करने का तरीका नहीं पता चलेगा तो रोज़ उस काम को करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़ने का मतलब है कि हम पहले ये सीख लें कि पढ़ना कैसे है। पढ़ाई तो हो जाएगी, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जब तक हम सही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे, हम अपना नुकसान करते रहेंगे, ठीक है। और इस बात को समझने में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ले लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक ये नहीं समझ जाओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ कि किसी को भी कोई भी कुछ भी नहीं आ सकता, मुझे भी नहीं आ सकता, ठीक है ना। चलो भाई, अब यहाँ पे कह रहे हैं चलो अब इसको थोड़ा डीपली और क्लियर लॉजिक के साथ समझते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं वो बता रहा है, वो सब छोड़ो। कीवर्ड्स का सिंपल मतलब अभी हम बताएंगे, आगे पढ़ाएंगे हम। आइडेंटिफायर क्या है, रिजर्व वर्ड क्या है, नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसका क्या ही मतलब है। लेकिन हमें इसका मतलब समझना कि होते क्यों हैं, हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अच्छा, पता है अभी जो हम पढ़ रहे थे उसमें भी अगर ध्यान से देखोगे ना तो पता है इसमें 2 कीवर्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एक कीवर्ड आपका ये है, एक कीवर्ड क्लास है, और दूसरा कीवर्ड कौन सा है, न्यू कीवर्ड है। एक कीवर्ड न्यू है, 2 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब देखो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जैसे क्लास कीवर्ड है, एक कीवर्ड है क्लास, एक कीवर्ड क्या है, क्लास, ठीक है। तो ये जो क्लास कीवर्ड है
जावा में, ठीक है, जावा में डिज़ाइन बनाने के लिए दिया गया है, डिज़ाइन बनाने के लिए दिया गया है। और फिर यहाँ पे सोचना क्या था, सर ये डिज़ाइन क्या वही डिज़ाइन है? हाँ वही, हाँ ये दुनिया वाला डिज़ाइन है, वही डिज़ाइन वर्ड है, ठीक है। अब इसे क्या क्या आपको समझ में आएगा, जब आपको क्लास के बदले में हमने एक वर्ड बता दिया, कौन सा? डिज़ाइन। इसका मतलब सारा काला चिट्ठा खुल गया। जैसे डिज़ाइन आपको सुनने को मिला तो आपको ये दिमाग में क्या क्या आएगा, यार जब कोई डिज़ाइन बनता है तभी उससे कुछ बनता है। किसी भी चीज़ को प्रॉपर बनाने के लिए पहले क्या बनाते हैं? डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। और जब वो डिज़ाइन बन जाएगा तो उससे हम उस टाइप के कितने भी चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बिना पढ़ाए आपको दिमाग में आने लगेगा, ठीक है। इसलिए बोला जाता है रियल वर्ड से उसको कनेक्ट करते हैं। जो क्लास है वही डिज़ाइन है, उसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बशर्ते सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये जो डिज़ाइन वर्ड है ये इंग्लिश का वर्ड है जो आप बचपन से सुनते हुए आ रहे हो, और ये वही वर्ड ये भी है, ये भी सेम है, ये भी वही वर्ड है। लेकिन बस दिक्कत इतनी सी है कि ये आपके इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये जावा का वर्ड है। समझे क्या? दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो क्लास है वही क्या है? डिज़ाइन है, ठीक है। लेकिन इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम कहाँ पे बोलते हैं? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। अब इस डिज़ाइन का जो यूज है इंग्लिश में, जो आप बोलते हैं ना, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले बनाया जाता है। इसका यूज़ कब करते हैं हम? दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट नहीं, यानी रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। दुनिया में, ये सबको पता है जो मैं लिख रहा हूँ, दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं, नहीं? तो भाई मेरे यहाँ पे कोई अलग से थोड़ी ना आया है ये, जावा में समझो ध्यान से। यहाँ पे क्या होगा? वही बात होगी। जब मैं कह रहा हूँ कि दोनों सेम है, तो जो दुनिया में है वही तो प्रोग्रामिंग में भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जावा में ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्या बनाई जाती है? वही क्लास बनाई जाती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब दूसरा चीज़ समझो भाई, यहाँ पे जावा में ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास बनाई जाती है, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, ये जो डिज़ाइन होता है रियल वर्ल्ड में, अगर आपको ऐसा बोला जाए कि क्या एक डिज़ाइन से दुनिया में सेम टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? आंसर क्या है? यस। तो सेम, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि, ठीक है, मान लो क्लास की ये कुत्ते का एक क्या है? डिज़ाइन है, ठीक है। कुत्ते का क्या है? एक डिज़ाइन है। अब मान लेते ये डिज़ाइन है, अगर मान लेते क्लास क्या है? ये डिज़ाइन है। तो ये बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग? हमने क्या बोला था? हम कितने भी क्या कर सकते हैं? सेम टाइप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सही बात है नहीं मेरे भाई? अगर आपको कुत्ते में दिक्कत हो रही है, हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है ना, तो एक काम करो ना, मैं कुछ और ले लूँ, कार ले लूँ। कार तो बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाई कार ले लो। मान लो किसी कंपनी ने कार का डिज़ाइन बनाया। किसका डिज़ाइन बनाया? कार का। तो अगर एक कार की डिज़ाइन बन जाएगी तो उसे कितने ऑब्जेक्ट बना सकता है? मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना सकता है। तो क्लास ये मान लेते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक है। इधर देखो भाई, तो मान लो क्लास एक ऑब्जेक्ट ये बन गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी कार ये बन गई, तीसरी कार ये बन गई। तो सेम जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना आप, सेम प्रोग्रामिंग में भी यही हाल है कि अगर प्रोग्रामिंग में भी जावा में ऑब्जेक्ट बनाने से पहले क्लास बनाई जाती है, तो जो क्लास बनी है उस क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही होता है। जावा में भी एक क्लास से, मतलब एक डिज़ाइन से, क्लास का मतलब क्या है? क्लास ही तो डिज़ाइन है ना। एक क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर है? अच्छा एक चीज़ बताओ, अब मैं आपसे बोलता हूँ, अब ध्यान से सुनना, कितना पावरफुल लाइन है, पूरी लाइफ काम आएगा। ये जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं, जैसे आप बताना अंशुमन कि एक कार की डिज़ाइन बनाई गई, कार का डिज़ाइन बनाया, और मान लो कि ये कार की डिज़ाइन बनी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कार की ऐसे डिज़ाइन बनाई हमने, ये इसको फाड़ के
ठीक है, अब मैं जेब में रख लूँ, फाड़ दूँ भाई, ठीक है। ये कार की डिज़ाइन बनाई, ठीक है, और इसको जेब में रख लिया। और इसी डिज़ाइन से अगर हम लोग यहाँ पे कार बना दें, उसको जेब में रख लेंगे। अच्छा, चलना होगा तो किस में चलेंगे? जो कार बनेगी किस में चलेंगे? तो उसमें चलेंगे ना। लेकिन वो कार किसकी हेल्प से बनेगी? इस डिज़ाइन से बनेगी। तो एक चीज़ बताओ, जितने हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं दुनिया में, तो क्या वो मेमोरी लेता है सेपरेट कि नहीं लेता है? लेगा ना। अगर इसी डिज़ाइन से, इसमें जो डिज़ाइन हमने बनाई है, इस डिज़ाइन से 10 कार बना दे जाए, तो क्या वो 10 अलग अलग मेमोरी नहीं लेंगे? पक्का ना? याद रखना, मुझे पता भूल जाओगे, सच बता रहा हूँ। अभी अगले क्लासेस में, ठीक है ना, जब हम कोड लिखेंगे तो ये चीज़ें आप लोग क्या कर चुके होंगे, भूल चुके होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना। तो इसका मतलब अलग अलग क्या बनेगा? मेमोरी। तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसने जो है यहाँ पे अलग मेमोरी लिया, ठीक है ना। ये अलग दुनिया में मेमोरी लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है ना। अभी मेमोरी की दिक्कत आई थी, पिछली क्लास पढ़ा नहीं पाए थे, मेमोरी खाली कर रहे दिन में बैठ के हम लोग। तो यहाँ पे मेमोरी 1, और एक कार हमारी कौन सी मेमोरी लगी? अरे मान लो पार्किंग समझ लो मेरे भाई, ठीक है। अगर मेमोरी की अगर बात नहीं समझ में आ रही है तो एक ट्रक पे देखते हो 10-10 कार लाद के आते हैं, कहीं नहीं 50 लाद लेते हैं, तब 5 ट्रक दौड़ाना पड़ता है पीछे से, सब 5 पैसे लेते हैं नहीं। तो इसी तरीके से अब ज़रा प्रोग्रामिंग में बताना, जावा में एक ही क्लास से कितने भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनने का मतलब क्या हुआ? हाँ, ऑब्जेक्ट बनाने का मतलब यही है कि अलग अलग क्या देना है, अलग अलग स्पेस देना है। अगर तुम प्रोग्रामिंग में कह रहे हो कि सर हम 4 कार बना रहे हैं या 3 कार बना रहे हैं, तो इसका मतलब तुमने कितनी मेमोरी बना दी? हाँ, इसका मतलब तुमने 3 मेमोरी बना दिया, कार 1, कार 2 और कार 3, समझे क्या? ठीक है। तो ये हो गई आपकी कार 1 की मेमोरी, ये हो गई आपकी कार 2 की मेमोरी, ठीक है, और ये हो गई आपकी कार 3 की मेमोरी, ठीक है, समझ गए ना। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्लास और डिज़ाइन दोनों वर्ड क्या हैं? सेम है। जावा में उसको हम क्लास बोल रहे हैं, इंग्लिश में हम उसको क्या बोल रहे हैं? डिज़ाइन बोल रहे हैं। अब सर क्यों होता है? तो किसी भी डिज़ाइन को बनाने से पहले हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले डिज़ाइन बनाते हैं। सेम वही काम यहाँ पे भी है। सर इससे क्या होगा? राइट, ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा? प्रोग्रामिंग में अलग अलग सेपरेट मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, जैसे दुनिया में होता है। 3 कुत्ते होंगे तो 3 दुनिया मेमोरी नहीं लेंगे, ये लेंगे ना, ठीक है। अच्छा, अब चौथी बात, सर एक चीज़ और समझ में आ रहा है बिना पढ़ाए कि सर ये 3 कार होंगी अगर, तो तीनों कार की अपनी यूनिक क्या होंगी? आईडी होंगी, यूनिक एड्रेस होगा। तो भैया मान लो इसका एड्रेस है 1234 मान लेते हैं। सर इसका एड्रेस है 1244, ठीक है। सर इसका एड्रेस है 1255। तो सर ये तो समझ में आ रहा है दुनिया में। तो मेरे भाई, जब हमने कहा कि प्रोग्रामिंग और ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब प्रोग्रामिंग में भी जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब जो मेमोरी बनाएंगे, जो मेमोरी क्रिएट करेंगे, उन मेमोरी की भी यूनिक क्या होंगी? एड्रेसेस होंगी। नहीं, हर मेमोरी का क्या होगा? एक एड्रेस अलग होगा, 124546 कर लो, ठीक है। और एड्रेसेस हमेशा पता है क्या होते हैं? यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हर कार की, मतलब कार यहाँ पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट की यूनिक आईडी होंगी, ठीक है। तो मेरे भाई जब यहाँ पे अगर होगा, ठीक है, ये हम इसका लिंक दे देंगे, आपको मिल जाएगा सारा कुछ लिखा है, परेशान ना हो, बस ध्यान से सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी वही बात होगी, ठीक है। हर ऑब्जेक्ट की, जावा में भी हर ऑब्जेक्ट की क्या होगी? यूनिक आईडी होगी। इसको यहाँ हैश कोड बोलते हैं। इसको यहाँ क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे हम हैश कोड बोलते हैं। उसी एड्रेस को यहाँ क्या बोलते हैं?
हैश कोड बोलते हैं, राइट। एक चीज़ बताओ, ये सीधी सी बात है, कोई दिमाग खर्च नहीं करना है। यहाँ पे आप जब आए थे यहाँ पे, तो इसके बगल में और भी घर था, क्यों नहीं उसमें घुस गए थे? एड्रेस था ना, तो हर चीज़ का यूनिक एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब जब हम अकाउंट क्लास का ऑब्जेक्ट ऊपर बना रहे थे कहीं, ठीक है, तो जब 2 अकाउंट रहेंगे तो जिससे बैलेंस फेच करेंगे तो उसी का आना चाहिए ना। अब हम बैलेंस अपना देखना चाहते हैं, हमारे पास पड़ोसी का बैलेंस आ रहा है, हमारा बैलेंस पड़ोसी एक्सेस कर रहा है, तब तो हो गया, समझ रहे हैं ना। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी जो अलग अलग है, तो यहाँ पे भी क्या होता है, अलग अलग होता है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, और समझिए आगे फिर। तो मैं इसमें ये कह रहा था, अच्छा सर अब पता है क्वेश्चन क्या है, अभी तक का सबसे पावरफुल क्वेश्चन, सर ये अलग अलग आपने जो कार बनाई थी तो अलग अलग क्यों बनाई थी? दुनिया में अलग अलग कार क्यों बनी? अलग अलग क्या कर पाएंगे? सब में उनकी अलग अलग सेपरेट फंक्शनैलिटी रख पाएंगे? नहीं। अरे भाई एक ही कार में 2 स्टीयरिंग लगा दो, 2 लोग को भेज दो, जाओ चलाओ, एक कहेगा लेफ्ट एक कहेगा राइट। 2 गियर लगा दो, एक कर 1 नंबर चलाएं, एक कर 5 नंबर में चला रहे हैं हम। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? तो मेरे भाई अगर आपको सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टी जो फंक्शनैलिटी रखना है तो अलग अलग तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। नहीं से मान लो ये बोतल है, देना भाई, अब ऐसे ही बोतल एक और अगर ले आए, ठीक है ना, तभी तो मान लो कि हमारा मन करा हम पानी पियेंगे, आपका मन करा नहीं सर हम तो कुछ और ले आएंगे, ठीक है। एक ही में रखें तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी रखनी होती है, नहीं, ठीक है। तो जो कार्बन होगा इसकी अपनी प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी इसके पास रहेगी, इसकी इसके पास रहेगी, इसकी इसके पास रहेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये था, सर ये ऑब्जेक्ट अलग अलग क्यों बना रहे हैं, अलग अलग क्यों बना रहे हैं? तो भैया इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हाँ सारे ऑब्जेक्ट में हाँ अलग अलग प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज रख देंगे, इसको आगे देखेंगे, रख देंगे, मान लो इतना कर देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये सर ये कंप्यूटर में आप फिर क्यों बना रहे हैं? सर आप कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग में जा रहे हैं तो यहाँ पे आप अलग अलग मेमोरी का तमाशा क्यों कर रहे हैं? तो भाई यहाँ पे भी जो आप यहाँ पे भी जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब 4 कस्टमर होंगे तो सबका डेटा एक ही में रखेंगे, अलग अलग रखना पड़ेगा। 4 अकाउंट होगा तो डेटा अलग अलग रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में भी तो मेमोरी अलग अलग बॉक्स होना चाहिए ना। अरे मेरे भाई आप लोग एक हॉलीवुड की मूवी अलग, बॉलीवुड की अलग, सब अलग अलग रखते हैं? नहीं रखते हैं, फोल्डर बना के नहीं, फोल्डर बनाते, एक ही फोल्डर में 10 मूवी रखते हैं तो 10 का अपना अलग अलग नाम होता कि नहीं होता? होगा ना। एक ही नाम से आप 2 बार रखो तो क्या कहता हो, रिप्लेस कर दो, नहीं, या तो पहले वाले को डिलीट कर लो। तो इसमें कैसे रख लेंगे? ये भी वहीं रख रहे हैं, ये भी कंप्यूटर में ही रख रहे हैं, बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे आप जाते हैं तो फाइल को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दे तो आपकी आंखों से दिखने लगता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में भी वही काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग में भी समझो कि वही काम हो रहा है। यहाँ पे भी हम कमांड दे रहे हैं, ठीक है। कभी CMD में कमांड लिखा है? कभी कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड देते हैं ना। अरे भाई तो प्रोग्रामिंग में भी तो कमांड ही तो दे रहे हैं ना। हम लिख रहे हैं न्यू अकाउंट, ये क्या है? कमांड है। इस कमांड से क्या होगा? इस कमांड से होगा कि एक मेमोरी बन जाएगी। सर वो मेमोरी किस लिए बनेगी? वो मेमोरी किस लिए बनेगी? किस लिए बनी मेमोरी? दुनिया मेमोरी किस लिए बनी है? अलग अलग प्रॉपर्टी जो फंक्शनैलिटी रखने के लिए। तो यहाँ पे भी ये अलग अलग मेमोरी इसलिए बनी है। सर प्रोग्रामिंग में भी ऑब्जेक्ट अलग अलग क्यों बनते हैं? अलग अलग क्यों बनते हैं? आंसर ये है क्योंकि हमें सेपरेट क्या रखना है? डेटा। समझ रहे हैं ना? डेटा मतलब प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शनैलिटीज़ का मतलब समझ रहे हैं? उसी को मेथड्स भी बोलते हैं। या किसी ऑब्जेक्ट का जो बिहेवियर होता है, बिहेवियर तो सुना होगा ना,
किसी का बिहेवियर अच्छा है ख़राब है ऐसा तो सुना होगा। कुत्ते का बिहेवियर होता है नहीं, हाँ वही, ठीक है। तो अगर इसको आप स्टोर करना चाहते हैं प्रोग्रामिंग में तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सीधे सीधी बात इतना समझ लो कि आपको कुछ भी स्टोर करना है इस सिस्टम में जावा की हेल्प से तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सर वो कैसे बनेगा, न्यू कीवर्ड से। किससे बनेगा, न्यू कीवर्ड से। जैसे लिखोगे न्यू कार तो एक मेमोरी बना देगा, उसमें कार का डेटा रख लो। आप लिखोगे न्यू हाथी तो क्या बना देगा, एक मेमोरी फिर से बना देगा, लेकिन उसमें किसका डेटा जाएगा, हाथी का। लिखोगे न्यू बॉटल तो किसका डेटा जाएगा, बस यही तो है। यही तो मैं समझा रहा हूँ कि दुनिया में जैसे मान लीजिए अभी आपकी शादी होगी, ठीक है ना, तो घर वाले सोचेंगे भैया इनके लिए एक अलग से रूम बना दो, घर बनाओ अच्छा सा रूम बना दो, ठीक है ना, फिर आपका रहने का जुगाड़ हो जाएगा। समझ रहे हैं। मान लीजिए कई भाई हैं, जैसे मान लो हम लोग 8 भाई हैं, ठीक है ना, तभी हम लोग जहाँ रहते हैं अब हम लोग सोच रहे हैं कुछ भाइयों को और शादी करनी है, एक दूसरा घर बना रहे हैं, तो क्या कुछ हमें डेटा रखना है ना, तो जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, सेपरेट सेपरेट मेमोरी चाहिए। तो भाई वो दुनिया का तमाशा है। और ये जो तमाशा हम लोग कर रहे हैं किस में, जावा में। और जावा से डेटा कहाँ रखेंगे, इस सिस्टम में। तो इसके अंदर अगर आपको कुछ भी रखना है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब एक छोटी सी मेमोरी बनाने के प्रोसेस को ही क्या बोला जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सर ये कैसे बनेगा, अरे कैसे क्या बनेगा, कीवर्ड दिया गया न्यू कीवर्ड, जैसे लिखोगे तुरंत बना देगा। अरे सर तो काम ही ख़त्म हो गया, तब क्या करना है, समझ गए। तो अच्छा सर क्या रखेंगे उसमें, तो क्या रखेंगे, प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी। दुनिया में इसके अलावा कुछ है ही नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी के अलावा कुछ भी नहीं है, तो उसी को रखेंगे। जब दुनिया वही रख रही है तो हम प्रोग्रामिंग से क्या रख देंगे, कुछ अलग से डेटा तो नहीं ले आएंगे ना, ठीक है। तो सर प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट अलग अलग क्यों बनते हैं, क्योंकि हमें सेपरेट डेटा प्रॉपर्टी और फंक्शनैलिटी क्या करना होता है, स्टोर करना होता है, ठीक है। अब बात समझ में आ गई। अच्छा दूसरा, सर ये दुनिया में डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों रख रहे हैं, क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है। तो भैया आंसर तो सीधा सीधा है, इसलिए होता है क्योंकि जब ऑब्जेक्ट के अंदर ना कोई डेटा होगा ना कोई फंक्शनैलिटी होगी तो फायदा ही नहीं है ना। जैसे मेरे भाई सभी चश्मा पहने हैं, इनका दोनों शीशा निकाल दो, फिर ये लेके आएंगे भी नहीं, कहेंगे अरे फालतू में क्यों लेके आए, फेंक देंगे उठा के, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया में डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट में क्यों रखते हैं, क्योंकि उसको मतलब सब किसको, ऑब्जेक्ट को नहीं यूज करना चाहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी फंक्शनैलिटी को क्या करना, यूज़ करना। अब मैं कह रहा हूँ कार यूज़ कर रहा हूँ मेरे भाई, तो कार यूज़ करने का क्या मतलब है, कार की फंक्शनैलिटी ड्राइव करेंगे ना, कार में म्यूजिक बनाएंगे, उसका गेट खोलेंगे, कभी लाइट जलाएंगे, हेडलाइट कभी पीछे चलाएंगे, यही तो करेंगे ना। तो कार को यूज़ करने, ऑब्जेक्ट का यूज़ करने का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटी को क्या करना, यूज़ करना, ठीक है ना। अब तुम कहो कि हमने स्टार्ट किया है और तुम कहो हमने कार यूज नहीं किया है, तो घर वाले मारेंगे नहीं, ठीक है। तुम कहो कि नहीं हम बस उनके ऊपर चढ़ा दिए थे, उनका पैर टूट गया, तो अगर हम कार लेकिन यूज नहीं किए हैं तो पहले कूटेंगे अलग से, फिर कहेंगे बेटा वो कार यूज करना ही होगा, लेकिन वो गलत कार यूज कर लिए थे, समझ गए। तो ये है कि दुनिया में डेटा और फंक्शन ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को हम क्या करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं। तो अब ज़रा बताओ प्रोग्रामिंग में क्यों होता है सब अलग अलग, उसको भी यूज करना चाहते हैं,
अरे जब शुरू में ही बोल दिया था कि क्लास और डिज़ाइन दोनों सेम है, तो जो कहानी आप यहाँ सुन रहे हैं वही कहानी कहाँ पे होगा? प्रोग्रामिंग में भी होगा, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। ठीक है, तो सर जावा में भी ये अलग अलग डेटा और फंक्शन क्यों स्टोर करते हैं? क्योंकि उनको अलग अलग, बताइए, यूज़ करना होता है। ठीक है, तो एक चीज़ बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो मेरे भाई, कार बनाना है तो ये कार बनाने वाला ही समझ पाएगा। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कुछ भी बना सकते हैं, प्रोग्रामिंग में हम कुछ भी बना सकते हैं। तो पता, जब इतना, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने आपसे बोला, अब ध्यान से सुनना बस 1 मिनट। सर डिज़ाइन इंग्लिश में हमको समझ में आ रहा है कि क्या होता है, क्योंकि ये डिज़ाइन बनता है, इससे ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक है ना, जो भी ऑब्जेक्ट, क्या हम एक डिज़ाइन से कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, ऐसे बन जाएगा। अच्छा सर, सबकी अलग एड्रेस होगा? हाँ, सबकी एक यूनिक आईडी होगी। सर उसके अंदर क्या होता है? प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी होती है। सर अलग अलग ही क्यों होता है? क्योंकि उनको अलग अलग हम यूज़ करना चाह रहे हैं। ये आपको पूरा समझ में आ गया 1 मिनट में। सर प्रोग्रामिंग में भी सर यही काम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? प्रोग्रामिंग करने आए हैं। तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन अपने आप से ये पूछना पड़ेगा, आपको हमारे पढ़ाने से पहले ही पूछना चाहिए था, सर बस अब इतना बता दो ये प्रोग्रामिंग में क्लास और ऑब्जेक्ट बनता कैसे है, बाकी तो हम कर लेंगे। नहीं, जब अगर समझ में अगर आ गया तो अब क्या सीखना है? इसका लिखने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या है उसका। नहीं, अगर ये समझ में आ जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो मेरे भाई अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सिंटेक्स टू राइट, सिंटेक्स टू क्रिएट बोल दो सीधे, सिंटेक्स टू क्रिएट अ जावा क्लास। ठीक है, अब देखो कितना आसान है भाई, लिखना पड़ता है क्लास। जावा में तुम्हें कुछ भी बनाना है, कुछ भी बनाना है तो लोअर केस में क्या लिखना है? क्लास। लोअर केस में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैसे? लोअर केस में, क्योंकि अभी आगे हम जब रिजर्व वर्ड पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा पूरी जावा में कोई भी ऐसा रिजर्व वर्ड नहीं है जिसमें एक भी कैरेक्टर गलती से अपर केस हो, नहीं हो सकता। अगर तुमने गलती से एक भी कैरेक्टर अपर केस में लिखा तो कंपाइलर उठाएगा क्या? मतलब कंपाइल नहीं करेगा, दूसरी लैंग्वेज से उठाएगा, जूता सीधा कर देगा। ठीक है, क्लास, और लिखना पड़ता है जो तुम बनाने वाले हो उसका नाम। तो क्लास नेम को हम लोग और किस नाम से जानते हैं दुनिया में? क्लास को किस नाम से जानते हैं? डिज़ाइन। मतलब समझ रहे हो, ये वर्ड यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते थे हम लोग, डिज़ाइन, और यहाँ पे क्या? डिज़ाइन का नाम। तो इसका मतलब हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी उसका भी वही मतलब हुआ कि प्रोग्रामिंग में हम क्या बना रहे हैं? डिज़ाइन बना रहे हैं। क्लास बनाने का मतलब क्या बना रहे हैं? तो क्लास नेम का मतलब समझ गया ना, डिज़ाइन का नेम। अरे भाई कोई कारपेंटर होगा, वो टेबल बना रहा होगा तो बोलेगा टेबल बना रहे हैं। ठीक है ना, वो चेयर बना रहा है तो बोलेगा हम चेयर बना रहे हैं, बेड बना रहा है तो बेड बना रहे हैं। तो भैया जो आप बनाएंगे तो किसी न किसी को बताना तो पड़ेगा ना कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल, सर हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्लास, सर हमें बनाना है क्या? लैपटॉप, तो भैया बना लो लैपटॉप। राइट, सर हमें बनाना है क्या? हमें बनाना है मोबाइल, तो कोई मना थोड़ी किया है, यहाँ पे कोई मना नहीं किया भाई। प्रोग्रामिंग ये तो आसान है, अब पूरी ज़िंदगी लग जाएगी, हम लोग मोबाइल नहीं बना पाएंगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में 1 मिनट के अंदर 10 मोबाइल बना देंगे भी खटखट। समझ रहे हैं ना, आसान कौन सा है? बस ये आसान है, बशर्ते जो कहानी सुनाई है उसको सोचना पड़ेगा घर पे बैठ के, पूरा लिंक करना पड़ेगा, और फिर कभी उलझना नहीं होगा, और नहीं तो रोज़। ठीक है, चलो भाई, अब आपको कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि अब मैं आपसे कहूँ कि कुत्ता बना दो, तो आप जो हम लोग नहीं बना पाएंगे वो भी बना देंगे। किसी दुनिया में कहेंगे कुत्ता बना दो, बना देगा? नहीं बना पाएगा। यहाँ
बना देंगे, ठीक है। अच्छा तो सर ये सिर्फ क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, सब डिज़ाइन है, ये सिर्फ क्या है, डिज़ाइन है। अभी हमारे प्रोग्रामिंग में ना कोई लैपटॉप बना है, ना कोई मोबाइल, ना कोई कुत्ता, एक्चुअल में नहीं बना है, बना तो है लेकिन सिर्फ क्या बना है, ये कार, जाओगे बैठ के घर, वही ये भी बना है। अभी जो कार यहाँ पे बनी है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुत्ता, मोबाइल और लैपटॉप बने हैं, समझ गए, ठीक है। अगर आप एक्चुअल में बनाना चाहते हैं कि वो भौंके, समझ गए, तो उसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। डिज़ाइन से क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। तो भैया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए एक और नया कीवर्ड है, इसमें एक कीवर्ड था, कौन सा, क्लास कीवर्ड। अब ऑब्जेक्ट, सिंटेक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये किसका सिंटेक्स पढ़ रहे थे हम लोग अभी, क्लास बनाने का, ठीक है। और अब किसका सिंटेक्स देखना है हमें, ऑब्जेक्ट का, सिंटेक्स टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, नहीं। तो भैया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कीवर्ड है न्यू। तो अच्छा एक चीज़, जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट किससे बनता है, डिज़ाइन से। दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बनेगा, डिज़ाइन से। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, डिज़ाइन से। जब आप ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे तो JVM जावा पूछेगा नहीं आपसे, सिस्टम पूछेगा नहीं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, कुत्ता बनाना है, भैंस बनाना है, पिल्ला बनाना है, लैपटॉप बनाना है, मोबाइल, पूछेगा नहीं पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको पूछेगा वो। तो इसका सिंटेक्स ये कहता है कि भैया तुम किसका बनाना चाहते हो उसका नाम बताओ। तो किसका नाम बताना पड़ेगा, डिज़ाइन का। डिज़ाइन का नाम मतलब समझ रहे हो ना, जावा में क्या बोलते हैं उसको, क्लास नेम, कल पढ़ के आना, ठीक है ना। क्लास नेम OBJ, यहाँ पे कोई भी रेफरेंस लिख लेना, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसको एक्चुअल में बोला जाता है ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। और ये वीडियो में हमने बताया भी था, अच्छा कल लास्ट वाले वीडियो में ना, वो अभी अपलोड नहीं हुआ, हाँ उसी के चक्कर में तो सारा कहानी हुआ। वो 382 GB का रिकॉर्डिंग हो गई थी उसकी। इज इक्वल टू न्यू और फिर से क्लास का नेम, तो ऐसे ऑब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब मान लो, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ पे लैपटॉप ऑब्जेक्ट बनाना है, जैसे क्लास है अपने पास, जब डिज़ाइन होगा तभी ऑब्जेक्ट बनेगा, डिज़ाइन नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन सा डिज़ाइन है अपने पास, लैपटॉप, मोबाइल, कुत्ता, यही लोग बन सकते हैं। अगर हाथी बनाना चाहे तो नहीं बनेगा, पहले हाथी का क्या बनाना पड़ेगा, डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, नहीं पहले क्लास बनानी पड़ेगी, तब जाके हाथी बनेगी। तो यहाँ पे हम चाहें तो जहाँ जहाँ पे क्लास नेम लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दें, अगर लैपटॉप का बनाना चाहते तो वहाँ लिख दीजिए लैपटॉप, और जो रेफरेंस वेरिएबल है, ठीक है, वहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए, लैपटॉप 1 कर दो, इज इक्वल टू न्यू लैपटॉप। ऐसे इससे क्या बन गया, लैपटॉप। अगर यहीं पे हम क्या बोलते, अगर हम यहाँ पे मोबाइल कर देते, मोबाइल M1 इज इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे, लेकिन अभी समझो वो तो बाद में समझेंगे क्या है। इससे क्या बन जाएगा, मोबाइल। अगर क्लास हम यहाँ पे लिख देते क्या, कुत्ता, कुत्ता 1 इज इक्वल टू न्यू कुत्ता, ठीक है। तो इसको करने का क्या मतलब है, अरे सर इसके करने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक मेमोरी बन जाएगी, किसके लिए, लैपटॉप के लिए। सर इसके करने का क्या मतलब है, तो यहाँ पे भी मेमोरी बन जाए, किसके लिए, मोबाइल के लिए। भैया कंप्यूटर को नहीं पता है कि तुम कुत्ता बना रहे हो कि हाथी बना रहे हो, समझ रहे हो ना। वो सिर्फ समझता है मेमोरी। तुम अपनी फ़ोटो रखो, चाहे रिज्यूम रखो, चाहे मूवी रखो, वो सिर्फ क्या कंज्यूम करता है, स्पेस, ठीक है। तो ये बना देगा एक मेमोरी, तो बना 3 मेमोरी बन गया, ठीक है। अब ये जो मेमोरी है, ये वाली जो मेमोरी है, इस मेमोरी का रेफरेंस किसके पास रहेगा, L1 के पास। ये जो मेमोरी है इसका रेफरेंस किसके पास रहेगा, M1 के पास। और ये जो मेमोरी है इसका मेमोरी K1 के पास। तो जो भी कुत्ते का डेटा फंक्शन होगा इस वाले मेमोरी में रखा जाएगा, मोबाइल वाला इसमें रखा जाएगा, और लैपटॉप वाला इसमें रखा जाएगा, समझ गए। सबका टाइप है ना। अच्छा आप ही लोग समझो, जैसे मान लो मेरे भाई कि मान लो कि हम आपको पानी रखना है, ये पानी रखना है। अब पानी रखना है तो हम आपको दे रहे हैं एक डब्बा ये, और हम आपको दे रहे हैं ये चार्जर वाला, इसमें रख देंगे, नहीं रखेंगे ना। जिस टाइप का जो होगा वही रखेंगे। इसमें क्या रखा गया है, चार्जर भाई साहब निकाल कर लाए उधर से और ला के इसी में लगा दिए, इसमें लगा दिए, यहाँ लगा दूँ। हर चीज़ का एक क्या है, टाइप है। इसी तरीके से जो मेमोरी बनी है, मेमोरी तो बनी है लेकिन उस मेमोरी का अपना क्या है, टाइप है। हम इस मेमोरी को बोलेंगे कि ये मेमोरी किस टाइप की है, कुत्ता टाइप की है, और ये मेमोरी
मोबाइल टाइप की है और ये मेमोरी लैपटॉप टाइप की है। तो लैपटॉप टाइप का मतलब वो लैपटॉप का डेटा और फंक्शन अपने अंदर रखेगा, ये क्या रखेगा, मोबाइल का डेटा रखेगा, और ये कुत्ते का रखेगा। तो पता है दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत ये है कि हम लोग इसको पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन ये जितनी चीज़ें हमने बनाई है, ठीक है, अगर इसको आप चैट जीपीटी को उठा कर दे दोगे, वो खुश हो जाएगा बेचारा। सच बता रहा हूँ। वो आप यहाँ से ले करके आज जो हमने बताया है, ठीक है ना, यहाँ से यह सारा, इसमें दिक्कत ये है ना, ऊपर वाले भी तो आ जाएंगे सारे, हमें सिर्फ यही वाला रखना था। हे व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, नहीं, गिवन बाय अ टीचर, इज़ दिस रियली यूज़फुल, इतना ही दे देते हैं। एक्चुअली मैं कह रहा है, एक्चुअली नॉनसेंस नहीं है, ये एक टीचर का कॉन्सेप्चुअल डायग्राम है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंकिंग समझने के लिए बनाया गया लगता है। मैं बताता हूँ सिंपल वर्ड्स में इसका रियल यूज़। बात समझ में आई? तो हमने तो कहा कि नॉनसेंस है, ठीक है। अब पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे उस वीडियो अब अपलोड करते हैं ना हम अभी, तो उस वीडियो में जाएंगे, अच्छा ये बता रहे हैं 2 मिनट का टॉपिक है सर, आप इसको इतना लंबा कर दिए, अच्छा ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे अब, फिर वो बाद में पढ़ेगा, पता है कब जब उसको ठोकर लगेगी तब, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने का लॉजिक, टीचर ये बताना चाह रहा है कि जावा में किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हमेशा उसका क्या बनता है, और हर ऑब्जेक्ट के पास अपना प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होता है, मेथड होता है। इज़ दिस यूज़फुल? यस। थिंकिंग शिफ्ट देता है कि जावा को कोड लिखने वाली लैंग्वेज नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड को सॉफ्टवेयर में मॉडल करने का तरीका है, ठीक है। तो नोट्स के फॉर्म में पढ़ना हमने बनाए नहीं नोट्स, ठीक है, हम लोग तो बस लिख रहे थे कि आपको समझ में आ जाए, समझ गए। तो ये जो हम लोग कर रहे थे, तो ये वाकई में बहुत ही क्या है, अच्छा है प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, डन। तो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना सीखना, भाई लिखना तो कोई सीख जाएगा, 2 मिनट का काम है। देखो क्लास कैसे बनानी है, क्लास लिखना है, क्लास का नेम लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाना है तो भैया वही क्लास का नेम जिसका लिखना चाहते हैं, कोई भी एक स्पेस रेफरेंस इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास नेम स्मॉल ब्रैकेट, बस हो गया। लेकिन उसका मतलब सर ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब मेमोरी बन जाएगी, मतलब उसका उसमें क्या रहेगा, उस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज फंक्शनैलिटीज होंगी उसका डेटा और मेथड। तो भैया इस क्लास में आपने कुछ रखा है क्या लैपटॉप में? आपने लैपटॉप में कुछ रखा ही नहीं है। अगर यहाँ पे आप रखे होते क्या, इंट लैपटॉप आईडी, ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते तो उस ऑब्जेक्ट में पता क्या होता, ये लैपटॉप आईडी जाके स्टोर हो जाता, समझे। अगर यहाँ पे मान लो मोबाइल में क्या होता, यहाँ पे कोई फंक्शन होता वाइड स्विच ऑन, ठीक है, स्विच ऑन होता है यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे होता तो ये कहाँ पे जाएगा, मोबाइल वाले में, मोबाइल वाले मेमोरी में जाके ये फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। जितने भी मोबाइल होंगे आप सबको स्विच ऑन कर सकते हैं, लेकिन स्विच ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिज़ाइन में बनाया नहीं गया, ऐसा कोई दिया ही नहीं गया है, ठीक है। कुत्ता, ठीक है, मान लो क्लास यहाँ पे क्या है, वाइड रन, मान लो यहाँ पर रन की फंक्शनैलिटी है, तो जितने भी आप कुत्ते बनाएंगे सिर्फ दौड़ सकते हैं, लेकिन बेचारे भोंक नहीं सकते। कुत्ता केटू इज इक्वल टू न्यू कुत्ता, वो भी सिर्फ दौड़ेगा, उसका डिफरेंस अलग होगा, लेकिन भोंकेगा, ठीक है ना। भोंकने के लगा तो काट लेगा, भोंकने की फंक्शनैलिटी नहीं है, काट में नहीं पाएगा, काटने की भी फंक्शनैलिटी नहीं है, समझ रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में वही डेटा या वही फंक्शन आता है जो कहाँ पे होता है, जो उसके डिज़ाइन में होता है, समझ गए, ठीक है। तो अब करना क्या है, आप लोग को इसी को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है। प्रैक्टिस करने का मतलब 2, 4, 5, 10 पेज पूरा भर जाए, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को, बस एक लाइन को लिखना और उसको सोचो, उसको बनाओ कि क्या है एग्जैक्टली, नहीं। तो वाकई में रियल वर्ल्ड की चीज़ें डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये आसान है, बशर्ते अगर हम समझ जाएँ तब। नहीं समझेंगे तो इतना डिफ़िकल्ट है कि सोच भी नहीं सकते। फिर मारपीट करना ज़्यादा आसान हो, दिखता है ना, कहाँ मारना है, इस गाल पे तो दिख रहा है, खट से उठा कर रख दो, लेकिन यहाँ मारना है तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। जब ये दिखने लगेगा तब तो तुम इसको मास्टर हो, तो फिर क्या दिक्कत, ठीक है ना। और सब मिला के कह रहा है कि हमारे पास 53 वर्ड्स हैं, तो जब 53 वर्ड्स हैं तो उसी के बारे में अच्छे समझ लो, यही तो समझा रहे हैं अभी भी।